Hi everyone, today I will start स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम कुछ जनरल चीज़ों की बात करेंगे। बोले तो इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय एंशिएंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर। जो पुराने ज़माने के इंडियन और ग्रीक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये प्रपोज किया, एटम को देखा। जैसे कि हम बात करेंगे डाल्टन प्रपोज द फर्स्ट टाइम एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एक ऐसा साइंटिस्ट था जिन्होंने फर्स्ट टाइम एटॉमिक थ्योरी दिया था, विच वाज बेस्ड ऑन साइंटिफिक बेसिस, जो कि बिल्कुल साइंटिफिक बेसिस पर बेस्ड थी। डाल्टन प्रपोज दैट मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। डाल्टन ने बताया था कि जो भी मैटर्स हैं वो एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स से बने हुए हैं, जिसे एटम का नाम दिया था। लेकिन ऐसा नहीं था, कुछ मॉडर्न रिसर्चेज हुई और उनमें ये पता चला कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट एक्सट्रीमली नॉन डिवाइजिबल पार्टिकल से नहीं बल्कि डिवाइजिबल पार्टिकल से बना हुआ है। और उसको बताया गया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दीज आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स और फंडामेंटल पार्टिकल्स। कहने का मतलब डाल्टन्स की थियरी वहाँ पर फेल हुई। मॉडर्न रिसर्चेज के बेसिस पर यह देखा गया कि एटम जो है स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं है, ये डिवाइजिबल है, बल्कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। अगर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना हुआ है तो हम बात करेंगे यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की, और साथ में इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। इलेक्ट्रॉन को हम कैथोड रेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और कैथोड पर भी नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को एज ए कैथोड रे ट्रीट करते हैं। इसकी डिस्कवरी जे थॉम्सन ने की थी। आप देख पा रहे होंगे, इसकी डिस्कवरी जे थॉम्सन ने की थी। एक डायग्राम से बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, जो आप ये देख पा रहे हैं। ये सिलेंड्रिकल शेप में एक ट्यूब बनी हुई है, जो कि ग्लास की बनी हुई ट्यूब है, जिसे हम डिस्चार्ज ट्यूब के नाम से जानते हैं। तो द डिस्चार्ज ट्यूब विच इज मेड अप ऑफ ग्लास। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दो इलेक्ट्रोड को सेटअप किया गया है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड ये आप देख पा रहे हैं जो नेगेटिवली चार्ज है, जिसे कैथोड के नाम से जानते हैं। दूसरा इलेक्ट्रोड आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो पॉजिटिवली चार्ज है, जिसे एनोड का नाम दिया गया है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर वैक्यूम होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है टू वैक्यूम। और इस गैस के अंदर, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस स्मॉल अमाउंट में फिलअप होती है लो प्रेशर पर, जिसकी वैल्यू होती है 10 to the power -4 to 10 to the power -2 atm एटमॉस्फेयर। और यहाँ पर ये जो डिस्चार्ज ट्यूब देख रहे हैं, इसके एंड पर फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई गई है, जो जिंक सल्फाइड की बनी होती है। जैसे ही ये निगेटिवली चार्ज कैथोड से रेज चलना स्टार्ट करती हैं, तो इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर शाइनिंग आती है, तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर कलर्ड लाइट रेज चल रही हैं। यहाँ पर आप देखते हैं, और ये कलर्ड लाइट रेज जो कैथोड के नाम से जानते हैं, ये तब चलेंगी जब आप इसे हाई वोल्टेज या बैटरी से अटैच करेंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हाई वोल्टेज कितना होता है, 5000 to 10,000 वोल्ट होता है। जैसे ही हम इस पूरे सेटअप को बैटरी या हाई वोल्टेज से अटैच करेंगे, वैसे ही कैथोड रेज जो कि निगेटिवली चार्ज्ड हैं, यहाँ से रेज चलना स्टार्ट कर देती हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि ये कैथोड रेज हैं। अब यहाँ पर आइए देखने की कोशिश करते हैं रिटन वे में। व्हेन ए वेरी हाई वोल्टेज, हमने आपको पहले भी बताया है कि जब हाई वोल्टेज 5000 to 10,000 वोल्ट लिया जाता है, वाज अप्लाइड टू ए गैस एट लो प्रेशर। लो प्रेशर हमने आपको पहले बताया है कि
जैसे ही लो प्रेशर की गैस पर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लो प्रेशर की गैस, लो प्रेशर बोलते 10⁻⁴ टू 10⁻² ATM पर हाई वोल्टेज बोले तो 5000 to 10,000 वोल्ट अप्लाई करते हैं इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ये बीम ऑफ रेज जो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि ये रेज जा रही हैं 3 लाइन्स, यहाँ पर आपको स्ट्रेट और वो भी दिख रहे हैं कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। बीम ऑफ रेज मूव्ड इन ए स्ट्रेट लाइन, और जो भी रेज हैं वो स्ट्रेट लाइन मूव कर रही हैं। फ्रॉम कैथोड बोले तो निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड टू एनोड दैट इज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। These rays were named कैथोड रेज। इन्हीं रेज को कैथोड रे का नाम दिया गया क्योंकि ये रेज चल रही हैं निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड बोले तो कैथोड से चलना स्टार्ट की हैं, इसलिए हम इन रेज का नाम कैथोड रेज रखते हैं। और ये हमें तभी पता चल पाएंगी जब ये रेज चलती हैं। आगे हम जिंक सल्फाइड ZnS की बनी हुई स्क्रीन लगाते हैं तो यहाँ पर कलर्ड रेज हमें दिखाई देने लगती हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि रेज कैथोड से चलकर एनोड की तरफ आ रही हैं। इससे हम फुल्ली क्लियर हो जाते हैं कि रेज यहाँ पर स्ट्राइक कर रही हैं। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। दीज रेज वर नेम्ड कैथोड रेज क्योंकि निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड से चलने वाली रेज होती हैं, इसलिए हम इसे नाम देते हैं कैथोड रेज का। which are made up of negatively charged light particles, जो कि negatively charged light particles से बने होते हैं। इसलिए हम कैथोड रे को इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं और इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो जाती है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ कंडीशंस की। कई साइंटिस्टों ने यहाँ पर डिस्कस किया, विलियम क्रूक्स हो गए, जे थॉमसन सहित ढेर सारे साइंटिस्टों ने इस निष्कर्ष तक पहुँचे कि जो कैथोड रेज होती है वो टेम्परेचर, प्रेशर जो कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर है उस पर डिपेंड नहीं करती है। आइए इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। इट वॉज कंक्लूडेड दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, ये निष्कर्ष निकाला गया कि कैथोड रेज की जो प्रॉपर्टी हैं डू नॉट डिपेंड नहीं करती हैं अपॉन द गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। गैस के अंदर आपने जो डिस्चार्ज ट्यूब लिया है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो भी आपने गैस लिया है उस पर डिपेंड नहीं करती हैं। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो टेम्परेचर है उस पर डिपेंड नहीं करती हैं। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो आपने प्रेशर लिया है उस पर डिपेंड नहीं करती। एंड मेटल ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, और जो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं कैथोड और एनोड ये किस मेटल के बने हुए हैं इस बात पर भी डिपेंड नहीं करती है। अंडर ऑल द कंडीशंस, इन सारी कंडीशंस पर कैथोड रेज हैव सेम प्रॉपर्टीज, कैथोड की प्रॉपर्टी सेम होती है। इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहूँगा ढेर सारे साइंटिस्टों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आप कोई भी गैस ले रहे हैं, टेम्परेचर कितना भी ले रहे हैं, प्रेशर कुछ भी ले रहे हैं, इलेक्ट्रोड किसी भी मेटल का बना हुआ है, इन सब चीज़ों पर कैथोड रे की प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती। इन ऑल सर्कमफेरेंस द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज आर सेम।